बिहार में देख रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री का जब से 2014 के बाद एनडीए की सरकार के नायक के नाते से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद राजनीतिक परिदृश्य पूरे देश में बदला और हमने सबने देखा कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के नाते से पूर्ण बहुमत की सरकार के बनने से लगा करके तीसरी बार सरकार बनाना ये हमारे लिए उस समय का बदला है जब कांग्रेस ने ये प्रकरण माननीय अटल जी की सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में न केवल तीसरी बार भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार दिल्ली में काबिज हुई है, बल्कि पूरे देश के सभी प्रदेशों में धीरे धीरे करके लोकतांत्रिक तरीके से विजय अभियान जो चल रहा है ये वाकई गौरवशाली और लोकतंत्र को आनंदित करने वाला क्षण है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री की ये विजय बढ़ रही है उसी में वो केवल कह नहीं रहे सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास मतलब समानता के लिए, जातिवाद के विरोध के लिए, सुशासन के लिए, शासन की सारी व्यवस्था जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के माध्यम से। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती का समय है। दुनिया हमारे भारत की तरफ देख रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन के ये उच्चतम मापदंड बन रहे हैं। ये वही बिहार है जब दोनों चरण के चुनाव में एक भी गोली नहीं चलती। ये वही चुनाव है जहाँ कहीं दोबारा मतदान का मौका नहीं आता है, कहीं बूथ कैप्चरिंग नहीं होती। ये सारे सुशासन के लक्षणों लोकतंत्र को हमारे दुनिया के सामने बहुत अच्छे मॉडल में समझने के लिए, और उसके उल्टे ये जो चलते चुनाव में छुट्टी मनाने वाले उनको भी सबक है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए ने जो सरकार बनी, माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय पीएम साहब को, माननीय एचएम साहब को, श्रीमान अमित शाह जी की कुशल रणनीति, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में एनडीए ने जो प्रगति की अद्भुत है। लेकिन आज तो मैं लाल सिंह आर्य जी के यहाँ शादी में आया हूँ। मुझे इस बात का आनंद है हमारे राष्ट्रीय नेता भिंड से अपनी पहचान बनाने वाले अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय नेता है। मैं कल अलग अलग कामों में था तो मैं आज उनके यहाँ अभी लड्डू खाने जा रहा हूँ और आप सबको भी आमंत्रित। सर एक आखिरी सवाल है।